Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. इजाज़त दे तो मैं एक चुटकुला सुना दूं ताकि आपकी नींद उड़ जाए, क्योंकि इसके बाद एक ऐसी शख्सियत आने वाली जिसके बयान का हर लफ्ज़ बड़ा कीमती है। इजाज़त है? एक चुटकुला है, थोड़ा सा छोटा है, चंद सेकंड का है, मगर आप अगर इजाज़त दें सदर थोड़ा जल्सा से ये चुटकुले का पूरा लुत्फ ले सके, आप मज़ा ले सके। ये चुटकुला कह लीजिए या ये कह लीजिए हमारी इस्लामी तालीमी निज़ाम पर एक मरसिया कह लीजिए जो मैं पेश करने जा रहा हूँ। सिर्फ चुटकुला नहीं है, लेकिन आपको मज़ा चुटकुले ही जैसा आएगा। बहरहाल बड़ा अजीब सा चुटकुला है, बहुत दूर का नहीं है, ये एक चुटकुला नहीं, एक हकीकत थी, लेकिन बन चुटकुला गया है। हकीकत ये थी कि यहाँ से कुछ दूर चल के लखीमपुर एक ज़िला पड़ता है, जानते हैं आप? लखीमपुर ज़िले में एक छोटा सा गांव था। उस गांव में ऐसा हुआ कि मगरिब की नमाज के लिए अजान हो गई। सुन रहे हैं आप? मगरिब की नमाज के लिए अजान हो गई साहब। जब अजान हो गई तो आप जानते इतने मदरसे खुल रहे हैं, इतने मदरसे खुल रहे हैं, लोग एतराज कर रहे हैं कि इतने मदरसों की क्या जरूरत है, ये इतने मदरसे क्यों खोले जा रहे हैं। लेकिन याद रखिए, अब भी इतने मदरसे खुलने के बावजूद भी बहुत सारी मस्जिदें ऐसी हैं कि जहां नमाज के वक्त इमाम ढूंढने नहीं मिलता है। दो चार मुक्तदी अगर होते हैं और उनसे कहा जाए तो वो पहले आप नहीं, मामला रह जाता है। बहरहाल वहाँ ऐसा ही हुआ कि कोई नमाज पढ़ाने वाला नहीं था, तो एक साहब को जबरदस्ती मुसल्ले पर खिसका दिया गया। ठीक, अब जबरदस्ती का टेक्स्ट तो आप जानते हो कैसे होता है। बहरहाल उनको आगे खिसकाया गया, जब खड़े हो गए मुसल्ले बेचारे वापस नहीं आ सके तो खड़े हो गए। पहली रकात में तो खैर मार ले गए, सूरतुल फातिहा पढ़ी और एक सूरत याद थी तो अपने पढ़ दिया। सब मिला के 3 रकातें थी, है ना। तो पहली रकात में साहब सूरह फातिहा पढ़ लिया, सूरत पढ़ ली। दूसरी रकात में जब खड़े हुए तो सूरत फातिहा तो पढ़ लिया, अब कोई सूरत याद नहीं आ रही थी। समझ रहे आप? अब क्या किया जाए? होना तो ये चाहिए था पीछे से कोई लुकमा दे देता, बेचारा कह देता कि ये पढ़ लो या कुछ, लेकिन जानते हो लुकमा मिला तो कैसा मिला? पीछे साहब एक थे, उम्र दराज थे बेचारे, 60-70 साल की उम्र के थे, नियत बांधे खड़े थे और नियत बांधे ही बांधे उन्होंने कहा चलो हटाओ, रुकू करो। आप समझ गए? ये हमारा इस्लामी, ये कह लीजिए कि इस्लामी तालीमी तरक्की कह लीजिए या कुछ कह लीजिए, बहरहाल ये एक हकीकत भी है। इसके बाद हम बगैर किसी ताखीर के दावत देंगे अपने सदर जलसा जनाब हजरत मौलाना मोहम्मद नईम साहब मुजाहिरी मोहतमिम मदरसा अनवारुल कुरान सांडा को कि वो आए और अपने कीमती मवाइज से हम सबको नवाजें। जनाब मौलाना नईम साहब मुद्दजिल्लहुल आली। आप हजरात बहुत इत्मीनान से बयान को सुनिए। अभी आपके सबसे पसंदीदा फेवरेट शायर जिनको कहा जाता है ना, वो मौजूद है हमारी लिस्ट में। और जानते हो सबसे कीमती सामान बादी में निकाला जाता है, वो सब जानते हैं आप। वो हमारे मुजीब अहमद साहब महमूदाबादी अभी मौजूद हैं। वो इंशाअल्लाह आपको हर लहजे में, हर जाविये में आपको हर तरह से महसूस करेंगे। आप हजरत के बयान को बगौर समाअत फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وكما قال عليه الصلاة والسلام من أهان العالم فقد أهان العلم ومن أهان العلم فقد أهان النبي صلى الله عليه وسلم ومن أهان النبي صلى الله عليه وسلم فقد أهان جبريل ومن أهان جبريل فقد أهان الله ومن أهان الله أهان الله يوم القيامة او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. مجھے ایک دو باتیں عرض کرنی ہیں. جیسا کہ ابھی مولانا نے عرض کیا ہے کہ آپ سب کے چہیتے شاعر وہ بھی آپ حضرات کے سامنے اپنا کلام پیش کریں گے بہت جلدی انشاءاللہ. آپ حضرات تھوڑی دیر اور بیٹھے رہیں. جہاں کے اوپر اتنی دیر سے آپ اپنا قیمتی وقت جلسے کو دے رہے ہیں, حضرات علماء کرام کے بیانات سنے ہیں اور شعراء کرام کی شاعری بھی سنی ہے. تھوڑا سا وقت اور آپ حضرات سے دیں گے تو میں سمجھوں گا کہ محمد یوسف صاحب, محمد یاسین صاحب محلیہ, رمضان علی صاحب محلیہ, محمد امین, فدا حسین, محمد طالب, محمد سلام, محمد نثار, محمد رئیس, محمد حنیف سلمانی, جان محمد, رحمت علی سلمانی, محمد عارف, محمد انیس, شیبو سلمانی, محمد جاوید و پورے اس جلسے کے معاونین حضرات کا آپ نے حق ادا کر دیا ہے. اس لیے تھوڑی دیر اور آپ حضرات سماعت فرما لیں. مجھے قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی ہے اور ایک حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی پڑھی ہے. مولانا نے مفصل طور پر جو میں نے حدیث پڑھی اسی کے ذیل میں چند باتوں کی طرف اشارہ بھی کیا ہے. میں انہی باتوں کو دوہرا کر اپنی بات کو پوری کرتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس نے کسی عالم کی توہین کی اس نے علم کی توہین کی. عالم کی توہین یہ نہ سمجھو کہ ہم نے عالم کی توہین کر دی ہے, صرف ہم نے عالم کی توہین کی نہیں, آپ نے علم کی توہین کی ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس نے علم کی توہین کی اس نے میری توہین کی. تھوڑا بچے غور سے سنیں گے اس حدیث کو اور آپ حضرات بھی سنیں. جس نے علم کی توہین کی اس نے عالم کی توہین کی, جس نے عالم کی توہین کی اس نے علم کی توہین کی, اور جس نے علم کی توہین کی اس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جس نے میری توہین کی اس نے حضرت جبریل علیہ السلام کی توہین کی, اور جس نے جبریل علیہ السلام کی توہین کی اس نے اللہ کی توہین کی. اور جو اللہ کی توہین کرے گا اس کا حشر کیا ہوگا؟ اللہ اس کو پھر میدان محشر کے دن اس کو ایک کنارے کر دیں گے. اس لیے یہ حقیقت بات ہے. ہندوستان میں, پوری دنیا میں اگر علم باقی ہے تو اہل علم سے علم باقی ہے. جس دن علماء نہیں رہیں گے, مدارس نہیں رہیں گے, کوئی پڑھنے پڑھانے والا نہیں رہے گا, اللہ تعالیٰ علم کو اٹھا لیں گے. اٹھائیں گے نہیں اٹھائیں گے؟ بخاری میں حدیث, ایک زمانہ آئے گا قرب قیامت کے قریب کا ہوگا کہ جہالت کو عام کر دے گا اللہ,
और इल्म को उठाएगा। इल्म से मुराद वहाँ के ऊपर उलमा है, ये उलमा को अल्लाह उठा लेगा। जब उलमा को उठा लेगा तो फिर क़यामत आ जाएगी। इसलिए किसी आलिम की हम तौहीन न करें। हमारी किसी आलिम से नहीं बनती है, किसी हाफिज से नहीं बनती है, किसी मस्जिद के इमाम से नहीं बनती है, वो एक अलग मसला है। लेकिन हमको किसी की तौहीन नहीं करना है, क्योंकि आलिम जो है ये अंबिया के वारिस है। आलिम अंबिया के वारिस है और इनको अल्लाह ने दौलत और दिरहम का वारिस नहीं बनाया है, इनको इल्म का अल्लाह ने वारिस बनाया है। इसलिए अहले इल्म की हम तौहीन करें। ये जब तक सरजमीन पे रहेंगे इंशाअल्लाह इल्म दीन रहेगा। आपको याद होगा, आप हजरात ने सुना होगा, लोग ये कह देते हैं बहुत आसान जुबान से कि मौलाना लोगों ने क्या किया है, उलमा ने क्या किया है। आप पढ़िए तारीख 1831 से लेके 1857 तक की जो जंगें हिंदुस्तान में हुई हैं, इसमें 33,000 आलिमों को शहीद कर दिया। हिंदुस्तान की आजादी के लिए, मदारिस की हिफाजत के लिए, कुरान की इशाअत के लिए, दीन की इशाअत के लिए 33,000 आलिमों को शहीद किया गया। तारीख के अंदर लिखा है कि दिल्ली से कलकत्ता तक कोई पेड़ ऐसा नहीं था जिसमें किसी आलिम का सर, उसका बाजू, उसका पैर, उसका धड़ आपको लटका हुआ न मिला। ये उलमा की कुर्बानी है, तब जाके आज दीन हम तक पहुंचा है। ये मदारिस बाकी है, ये मसाजिद बाकी है, ये इमाम जिनके पीछे हम नमाज पढ़ते हैं ये बाकी है। अगर उस वक्त उलमा ने कुर्बानी न दी होती तो आज हमारे सरों के ऊपर टोपियां नहीं होती। मुसलमान आज जो टूटा फूटा कलमा हमको आ रहा है ये भी नहीं आता। इसलिए अहले इल्म की कुर्बानी इस देश के लिए जब जब जरूरत पड़ी है देश को, और जब जब जरूरत पड़ी है तो उलमा ने और दीन के खुद्दाम ने, इस मदारिस में पढ़ाने वाले ने, मस्जिद के इमाम ने अपने आप को पेश कर दिया और कुर्बानी दे दी। 33,000 आलिमों को शहीद कर दिया गया। तारीख अगर हम और आप पढ़ें तो शामली की जमीन आज भी गवाह। 1865 में जो जंग हुई शामली में, उसमें 1 लाख से ज्यादा मुसलमानों को शहीद किया गया, जिनकी आज कोई तारीख नहीं बयान करता है। लोग ये कह देते हैं कि आलिमों ने क्या किया है। आलिमों ने सिर्फ मदरसे नहीं बनाए, वो सिर्फ मस्जिद के इमाम नहीं, और आज भी इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये बात बिल्कुल हकीकत है। आज भी अगर देश को जब जरूरत पड़ेगी कुर्बानी की, या इस्लाम की हिफाजत के लिए, या मदारिस की हिफाजत के लिए, या मसाजिद की हिफाजत के लिए, तो सबसे पहले अहले इल्म आगे बढ़ेंगे और वही अपने आप को कुर्बानी करने के लिए, कुर्बान कर देने के लिए तैयार हो जाएंगे। मालदार भाग जाएंगे, हसब और नसब वाले चले जाएंगे, दौलत वाले गायब हो जाएंगे, नेता नगरी करने वाले वो भी चले जाएंगे। कौन आएगा मैदान में? जब मदारिस में ताला लगेंगे कौन आएगा? जब मस्जिदें हमारी बंद किए जाने लगी कौन आएगा सामने? आलिम आएंगे। ये बोरियों के ऊपर बैठकर पढ़ने वाले बच्चे हाफिज कुरान बन जाते हैं। बोरी के ऊपर बैठकर पढ़ाने वाला मदरसे के अंदर आलिम दीन वो मैदान में आएगा और अपने आप को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीन की हिफाजत के लिए अपने आप को कुर्बान कर देगा। इसलिए उलमाए किराम की मुल्क हिंदुस्तान की आजादी के लिए अहम कुर्बानियां रही। हजरत शेखुल हिंद वो जेल के अंदर डाला गया, मुरादाबाद की जेल के अंदर मौलाना हुसैन अहमद मदनी को डाला गया, माल्टा की जेल के अंदर डाला गया, रंगून में डाला गया, कहां कहां नहीं जेलों के अंदर बंद किया गया इस देश की हिफाजत के लिए, इस्लाम की इशाअत के लिए। लेकिन उन्होंने कुर्बानियां बर्दाश्त किया, अपने आप को पेश किया, लेकिन कहा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह के दीन में हम दाग नहीं लगने देंगे। इसलिए हम सब आज भी इरादा करें इंशाअल्लाह। यकीनन बात सच है, खिलाफत हर जगह होती है, और अगर खिलाफत न हो, अगर लोग मुखालिफत न करें तो दीन का काम करने वालों को मजा ही नहीं आएगा।
खिलाफत से दीन बढ़ता है, कम नहीं होता है। बोलो भाई, वो अगर चाहे हम दीन की खिलाफत करें, मदरसे की खिलाफत करें, मदरसा बंद हो जाए, एक बंद हो जाएगा दूसरा खुल जाएगा। खिलाफत से दीन तरक्की पर होता है। और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अगर यकीन हो तो 13 साल की मक्की की जिंदगी की तारीख पढ़े हम, कितने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इब्तिदाई इस्लाम में थे। जब आपने दावत दी, जब आपने दीन को बताया, कलमे को बताया, दीन सिखाने के लिए कोशिश मेहनत की, कितने लोग थे। आपके घराने के लोग मुखालिफ हो गए। बहरहाल मैं उस वाक़े में नहीं जाना चाहता, मैं इस बात को तवज्जो दिलाने के लिए अर्ज कर रहा हूं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 13 साल की मक्की जिंदगी तकलीफों से, अजियतों से भरी हुई। हुजूर ने तकलीफें, अजियतें किस लिए बर्दाश्त की मुसलमान? जो अल्लाह का दीन है, जो अल्लाह ने कुरान हम पर नाजिल किया है, जो अल्लाह ने तरीका मुझे मेरा दिया है, वो उम्मत के एक एक घर तक पहुंच जाए। उसके लिए कुर्बानी आपने दी। कुर्बानी हम औलाद को भी देना है, और कुर्बानी हम औलाद दे रहे हैं। ये कुर्बानी ही है, ये आप लोगों की मेहनत है, यूसुफ भाई की मेहनत है कि इतने सर्द मौसम में तकरीबन 1:15 बज रहा है, हम और आप बैठे हैं, दीन ही की निस्बत के ऊपर तो बैठे हैं। एक मोहब्बत है रसूलुल्लाह से, एक दीन से मोहब्बत है, उसी की बुनियाद के ऊपर बैठे हुए हैं। इसलिए हम सब आज़म करें कि हम इंशाअल्लाह मदारिस को कायम भी करेंगे और उसके चलने का इंतजाम भी करेंगे। कोशिश करेंगे, मुजाहिदात करेंगे। हमारी कोशिश और हमारे मुजाहिदे से अगर एक बच्चा भी हाफिज़ कुरान बन गया या एक बच्चा भी आलिम दीन बन गया तो समझ लीजिए हमारी जिंदगी में 4 चांद लग जाएंगे। इसलिए जो मैंने हदीस पढ़ी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आलिम की तौहीन करना दीन की तौहीन करना है। दीन की तौहीन होगी तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन होगी, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन तो जिब्रील अलैहिस्सलाम की तौहीन आदमी कर रहा है, और जिब्रील की तौहीन करना अल्लाह की तौहीन करना है। और जो अल्लाह की तौहीन करेगा, अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसको एक किनारे करना है। इसलिए बात आप हज़रात ने बहुत सुनी है, और सुनाने के लिए पूरी रात अगर सुनाई जाए तो सुनते रहेंगे, लेकिन कोई मसला हल होने वाला नहीं। जो बातें हमने सुनी है इंशाअल्लाह आज़म करें, इरादा करें, हम सब अमल करेंगे, उलमा का साथ देंगे, मदारिस को कायम करेंगे। इसके चलने के लिए कोशिश और मेहनत तदबीरें जो भी होंगी इंशाअल्लाह करेंगे। आखिर में एक बात कह के बात पूरी करते हैं। मौलाना ने उस बात की तरफ इशारा भी किया कि लोगों को हसद हो जाता है, जलन होती है जब कोई मदरसे का खादिम या मस्जिद का इमाम अच्छे कपड़े पहनता है, चप्पल अच्छे पहन लेता है, टोपी अच्छी लगा लेता है, और उसका लिबास साफ सुथरा होता है, तो लोगों को एक हसद, एक जलन उनके दिल के अंदर पैदा हो जाती है। इसके पास पैसा कहां से आता है? ये तो 4000 पाता है, 5000 पाता है, और इसका लिबास इतना साफ, इसका होलिया इतना अच्छा, इसके मोजा इतने अच्छे, इसके जूते इतने अच्छे, ये जलन उनको होने लगती है। मैं यकीनन कुर्सी के ऊपर बैठा हूं, सच कह रहा हूं आपसे, अहले इल्म का कोई मुतालबा किसी से नहीं होता है, ये अल्लाह का फज़ल। जो उलमा हकीकत में है उनका किसी से कोई मुतालबा नहीं होता है, न खाने का, न पीने का, न रहाइश गाह का। ये सब इंतजाम कौन करता है? अल्लाह करते हैं। तकरीबन 1.5 महीने से ज्यादा हो गया है, 1.5 महीने से ज्यादा हो गया है। अल्लाह ने वो नवाजा है और अल्लाह वो खिलाता है। 1.5 महीने से ज्यादा हो गया है, शायद 2-4 मरतबा दाल खाने को मिली होगी, शायद। कौन खिला रहा? अल्लाह खिला रहा है। हमारे उस्ताद थे कारी मोहम्मद उमर साहब कंबोर के, वो खत्म हो चुके, पर अच्छा कुरान पढ़ते थे। तो एक साहब ने उनसे कहा कि मौलाना लोगों के पेट ऊंचे होते हैं, ऊंचे होते चले जाते हैं, इसलिए मुर्गे का इनका जोड़ है। तो
उन्होंने कहा, कारी साहब ने उनसे, मेरे बाप ने ऐसी पढ़ाई पढ़ाई है, ऐसा इल्म मेरे बाप ने पढ़ाया है कि मुर्गा मुझे खुद दौड़ाए दौड़ाए फिर रहा है, मुझे मुर्गे के पास जाने की जरूरत नहीं है। तो जो अल्लाह ने किस्मत में अहले इल्म की लिखा है, दुनिया भर के लोग हसद करें, जलन करें, ये सब बेकार, वो अपने आप को जला रहे हैं। ये अल्लाह का फजल, उसका शुक्र है। एक वाकया है, वाकया अर्ज करके बात पूरी करते। एक चुन्नू मियाँ थे, वो बहुत मालदार थे, और मियाँ आदमी वैसे शरीफुल नसब होता है, पैसे से पोढ़ा होता है, तो उनको हसद था मस्जिद के इमामों से, उलमा से। ये थोड़ा वाकया आप हजरात गौर से सुनेंगे। तो उनको हसद इतना पैदा हुआ, तो उनके दिल के अंदर ये ख्याल आते जाते थे कि ये लोग खुद सवाल करते हैं और खुद दावत करते हैं, किसी से कहकर कि आज हमारी दावत कर दो, हमारी दावत कर दो, और हमको ये खिलाओ, हमको वो खिलाओ। इस तरह के ख्याल उनके दिल के अंदर आते रहते थे। तो उन्होंने इम्तिहान के तौर के ऊपर एक दिन कहा एक मस्जिद के इमाम साहब से कि हजरत, आप लोग मुकद्दर की बात करते हो कि जो चीज अल्लाह ने मुकद्दर में लिख दी है वो मिल के रहती है। तो इमाम साहब ने कहा, बेशक, इसमें क्या शक है, जो चीज अल्लाह ने किस्मत में लिख दी है वो मिल के रहेगी, और बगैर मुकद्दर के कोई चीज किसी को नहीं मिलती है। अगर अल्लाह ने किसी के मुकद्दर में कोई चीज नहीं लिखी तो लाख कोशिश करे वो चीज उसको मिल नहीं सकती। तो चुन्नू मियाँ ने कहा, हजरत अगर ऐसी बात है तो आपकी हमारे यहाँ कल दावत है। तो हजरत ने कहा, ठीक है, बोलिए और क्या कहेगा। ठीक है, हजरत ने दावत कबूल कर ली मस्जिद के इमाम साहब ने चुन्नू मियाँ की। तो वो सुबह अपनी अहलिया से कहने लगे, ऐसा है कि आज हमने मस्जिद के इमाम साहब की दावत की है, तो मसूर की दाल बना लेना। तो उनकी अहलिया वो पढ़ी लिखी थी, अच्छे घराने की थी। उनकी अहलिया ने सर के ऊपर हाथ रखा और चुन्नू मियाँ से कहा कि अल्लाह के बंदे, जिंदगी में कभी कभार मौका दे रहा है अल्लाह दावत करने का एक मस्जिद के इमाम की, जिसके पीछे लोग नमाज पढ़ते, तुम भी नमाज पढ़ते हो, और मसूर की दाल के ऊपर दावत करोगे। आज दावत तुम्हारे पैसे से नहीं होगी, आज मेरे पैसे से इमाम साहब की दावत होगी। उसने सैफ को खोला और 1000 रुपये चुन्नू मियाँ को दिए और कहा कि आज घर में खाना मेरे पैसों से बनेगा, और आप जाइए कि बकरे का गोश्त लाइए, मुर्गा लाइए, कीमा लाइए, मैं बनाऊंगी, आपका पैसा आज के खाने में नहीं लगेगा। तो सर से पैर तले उनके जमीन निकल गई। उन्होंने तौबा कर ली उसी वक्त कि मेरे दिल के अंदर एक ख्याल गलत था। हकीकत में जो चीज अल्लाह ने जिसके मुकद्दर में लिख दी है, लाख आदमी कोशिश करे खत्म करने की, नहीं खत्म हो सकती, वो चीज उसको मिल के रहेगी इंशाअल्लाह। इसलिए अहले इल्म से बुग़्ज़ न रखो, इसी से हमारी नहीं बनती, अलग बात है। हमारी किसी मदरसे के मुंतजिम कार से नहीं बनती, अलग बात है। लेकिन जो मदरसे की खिदमत के लिए कोशिश कर रहे हैं, मुजाहिदा कर रहे हैं, उसमें जरूर आप हजरात साथ दें और अपने इमामों का, अपने उलमा का ख्याल रखें। इनसे जुड़े रहेंगे इंशाअल्लाह तो फिर गुमराह नहीं होंगे। और जब उलमा से कौम कट जाएगी, जैसा कि अभी किसी मुकर्रिर ने कहा भी, उलमा से जब कौम कट जाएगी और बातिल ताकतें, तहरीकें न जाने कितनी नेट के ऊपर चल रही हैं, जो मुसलमानों को सिर्फ गुमराह करने की कोशिश कर रही कि मुसलमानों को इस्लाम से काट दो, मुसलमानों का रिश्ता मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के दीन से खत्म कर दो, उलमा से उनका रिश्ता खत्म कर दो, खुद ब खुद गुमराह हो जाएंगे। इसलिए अहले इल्म से हम आप हजरात जुड़े रहेंगे, मदारिस से जुड़े रहेंगे, खुद कुरान पढ़ेंगे, अपने बच्चों को कुरान की तालीम दिलाते रहेंगे, मसाइल उलमा से पूछ कर उस पर अमल करते रहेंगे, इंशाअल्लाह तो कभी ये नौबत नहीं आएगी, बल्कि हम गुमराह नहीं होंगे। तो इसके लिए इंशाअल्लाह सारे हजरात तैयार हैं। यही चंद बातें थी, मैंने आप हजरात के सामने अर्ज कर दी हैं। अभी आप हजरात को मुजीब शायर को सुनना है, उसके बाद इंशाअल्लाह दुआ हो जाएगी। अल्लाह ताला मुझे भी अमल की, आप सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.